गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दुर्गा मीना सहायक आचार्य गणित एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कल मैंने वेक्टर कैलकुलस में आपको दिक ऑफ कलज पढ़ाया था और उसकी थ्योरम भी कराई थी, जिसमें दिक ऑफ कलज का मान हमें बताते हैं वो क्या होता है। तो उसी के बेसिस पे एक एग्जाम्पल है। तो वो एग्जाम्पल ये है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बिंदु 1, 2 और 0 1 2 0 पर एफ अपन को दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड के का आई प्लस 2j प्लस 2 कैप की दिशा में दिक ऑफ कलज ज्ञात कीजिए। तो हमारा हमेशा ए कैप की दिशा में कैप है ना, इकाई सदिश की दिशा में हमारा दिक कलज निकाल देते हैं। तो सबसे पहले तो और वो क्या होता था हमें मालूम था, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। डेल एफ अपॉन में डेल एस किसके बराबर होता था? ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप के बराबर होता था, है ना। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो इससे आप ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल सकते हो। और पॉइंट भी हमें दे रखा है, वो किस पॉइंट पे होता था ग्रेडियंट, और किस पॉइंट पे था देखो प्लस पी एक्स वाई जेड। यहाँ पॉइंट हमें पी एक्स वाई जेड क्या दे रखा है? 1 2 0। ठीक है, तो सबसे पहले एफ हमको दे रखा है, एफ हमें दे रखा है क्या? एफ हमें दे रखा है एफ हमें दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इसे आप ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल सकते हो। क्या होता है? आई डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस जी डेल एफ अपॉन में डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन में डेल जेड। डेल एफ अपॉन में डेल एक्स क्या होगा? इससे निकाल सकते हो आप। डेल एफ अपॉन में डेल एक्स निकालिए, एक्स का सापेक्ष अवकलन। तो आई ये जिसके सापेक्ष करते हैं बाकी सब अचर रहते हैं, तो इसका हो जाएगा वाई प्लस ये तो 0 हो गया जेड प्लस जी। वाई के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस जेड प्लस के जेड के सापेक्ष करेंगे तो जेड किस किस में? दोनों में। तो एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वाई प्लस जेड। उल्टा भी लिख सकते हैं, आई जेड प्लस एक्स जे प्लस एक्स प्लस वाई के। इस तरीके से लिख लो इनको। ठीक है, और पॉइंट 1 2 0 पे भी निकाल लीजिए इनको। 1 2 0 पर ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होगा? 2 प्लस 0 इंटू आई, 0 प्लस 1 इंटू जी प्लस 1 प्लस 2 इंटू के। तो किसके बराबर हो गया? 2i प्लस जी प्लस 3 कैप। समीकरण नंबर 1। पुनः यदि सदिश, और ये अपन को किसकी दिशा में दिया हुआ है? ये हमें किस किस दिशा में दिया हुआ है? आई प्लस 2j प्लस 2k की दिशा में दिया हुआ है। किस दिशा में दिया है? तो पुनः तो ये ए कैप कैसे निकालेंगे? क्योंकि वो ए कैप की दिशा में था ये वाला, ये जो तो ए कैप निकालना पड़ेगा। ये तो हमें सदिश दे रखा है, तो ए कैप की इकाई सदिश निकालना होगा ना इस सदिश के अकॉर्डिंग। तो यदि सदिश ए कैप निकालना होगा, यदि सदिश आई प्लस 2j प्लस 2k की दिशा में इकाई सदिश कैसे निकालते हैं? जो सदिश और उसका मॉड अपॉन में उसका मॉड। इकाई में की दिशा में इकाई सदिश ई कैप हो तो ई कैप कैसे निकालते हैं हम? जो सदिश होता है वो एज इट इज लिख देते हैं और नीचे उसका मॉड आ जाता है ना। सदिश क्या है हमारा? आई प्लस 2j प्लस 2k, और इसका मॉड निकालेंगे। मॉड कैसे निकालते हैं किसी सदिश का? मॉड उसके आई का स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, उसका अंडर रूट। तो 1 प्लस इसका स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू किसका आएगा? 1/3 आई प्लस 2j प्लस 2k। ये समीकरण नंबर 2। अब हम दिक ऑफ कलज निकाल सकते हैं, इसलिए दिक ऑफ कलज बराबर ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप। निकाल लो दोनों का डॉट प्रोडक्ट। 2i प्लस जे प्लस 3k डॉट 1/3 आई प्लस 2j प्लस 2k 1/3 2 प्लस 2 प्लस 6 ये सॉल्व करो 10/3। ये हमारा दिक ऑफ कलज है ना। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट एक मैं आपको थ्योरम कराती हूँ एक और, जिसका हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो वो थ्योरम है हमारी, थ्योरम है
ग्रेडियंट ऑफ एफ या ग्रेड ऑफ एफ भी लिख सकते हैं इसको। पृष्ठ, अगर कोई पृष्ठ हमको अचर दे रखा है एक्स वाई जेड बराबर सी कि अभिलंबिक सदिश होता है, कि अभिलंबिक जो ग्रेड एफ है वो किसके, जो इस वाले पृष्ठ के अचर है उसके अभिलंबिक नॉर्मल होता है, वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस दिस, जहाँ सी क्या हमारा कांस्टेंट है, के सदिश होता है, जहाँ सी एक अचर है। तो इसको देखो, इसका प्रूफ तुमको करा देती हूँ। इसका प्रूफ वही, माना एफ एक्स वाई जेड बराबर सी पर एक बिंदु पी एक्स वाई जेड है तथा इसी पृष्ठ पर इसके नेबरहुड में, पी के नेबरहुड में एक और पॉइंट ले लेते हैं। जैसे वहाँ पर अपने उस तरह में ए लिया था हमने पॉइंट, इसी में हमने एक और पॉइंट ले लेते हैं। इसी पृष्ठ में पी के समीप अन्य कोई बिंदु ले लिया हमने, पी क्यू ले लेते हैं हम। अब सामीप्य में लिया है तो ज़्यादा दूरी पे नहीं होगी, उनके बीच में लघु ही दूरी होगी, तो वो क्या है एक्स वाई जेड है, बिंदु पी क्या है हमारा एक्स वाई जेड है। तो सामीप्य में लिया तो क्यों हो जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई प्लस जेड प्लस डेल जेड, है ना, है ठीक है। माना आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। तो आर प्लस डेल्टा आर क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस डेल्टा एक्स आई, वाई प्लस डेल्टा वाई जे प्लस जेड प्लस डेल्टा जेड इंटू के, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो ये स्थिति सदिश किसके से हो गया, आर तो हो गया पी का स्थिति सदिश, जहाँ आर तथा आर प्लस डेल्टा आर क्रमशः पी तथा क्यू के स्थिति सदिश है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। जैसे वहाँ हमने ए लिया था वैसे ही यहाँ पर हमने क्यू ले लिया इसके सामने में, है ना। तो जैसे तो स्थिति सदिश है तो पी क्यू क्या हो जाएगा हमारा सदिश, क्या हो जाएगा डेल्टा आर। पी क्यू में से ऐसे निकालते ना, इसमें से इसको माइनस कर देते ना, डेल्टा आर डेल एक्स आई, पी क्यू डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको निकाल देते ना, डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जेड प्लस डेल जेड के, ठीक है। और जैसे जैसे क्यू पी के पास चला जाता रहेगा, जैसे जैसे क्यू पी के पास जाएगा, है ना, तो दिए गए पृष्ठ पर रेखा पी, बिंदु पी पर पृष्ठ की स्पर्श रेखा की ओर को अग्रसर होगी, ठीक है। तो पृष्ठ पर रेखा पी क्यू क्या हो जाएगा, ये भाई ये इसके बिल्कुल पास चला जाएगा, तो वो क्या बन जाएगी हमारी स्पर्श रेखा बन जाएगी, है ना। तो इसकी दिशा में क्या हो जाएगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, तो डी आर बराबर डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड की, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर ये 1 और ये हमारी 2 हो जाएगी, हाँ। अब हमको पता है संपूर्ण अवकल गुणांक से डेल डी एफ किसके बराबर होता है, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स डी एक्स, डेल एफ अपॉन में डेल वाई डी वाई और डेल एफ अपॉन में डेल जेड डी जेड। मान रख देते हैं इनका, आई डेल एफ अपॉन में अलग अलग कर देते हैं, जे डेल एफ अपॉन में डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन में डेल जेड। इस तरीके से भी लिख सकते हैं इनको डॉट करके, डी एक्स आई प्लस डी वाई जेड प्लस डी जेड के लिख सकते हैं भाई। दोबारा डॉट प्रोडक्ट करो वही आ जाएगा, है ना। इज इक्वल टू ये किसके बराबर हो गया डेफिनेशन से, ग्रेड एफ के। और ये किसके बराबर हो गया अभी हमारा निकाला है 2 से, ये 2 से,
ठीक है, ये इसके बराबर आ गया डी एफ, किसके बराबर आ गया। परंतु हमें क्या दे रखा है, परंतु एफ एक्स वाई जेड हमें क्या दे रखा है, अचर दे रखा है, अचर दे रखा है। तो हमें मालूम है अचर है, तो डी एफ बराबर 0। अब डी एफ बराबर 0 होगा तो इससे ये चीज़ भी 0 हो जाएगी, तो डी आर बराबर भी 0 हो जाएगा। इट इम्प्लाइज डेल एफ क्या होता है, अगर ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब 0 आता है तो ये क्या उसके लंब हो जाता है। डेल एफ डॉट सदिश किसके लंब है, डी आर के लंब है। इट इम्प्लाइज डेल एफ बिंदु पी पर पृष्ठ की स्पर्श समतल के लंब है, लंब है। तो ये क्या हो जाएगा, अभिलंब हो गया। ग्रेड एफ क्या हो गया, इस पृष्ठ के पृष्ठ एफ के जो कि अचर है, अभिलंब है ना। तो ये हमारी एक थ्योरम हो गई है। अब इसी थ्योरम के बेसिस पे एक और थ्योरम है, जो हमारी नेक्स्ट यूज़ होएगी। थ्योरम, यदि एफ एक्स वाई जेड बराबर सी के किसी बिंदु पी पर एन कैप की वर्तमान दिशा में अभिलंबिक इकाई सदिश क्या दिया हुआ है हमें, इकाई सदिश हमें क्या दिया हुआ है, इकाई सदिश हो, एन कैप दे रखा हमें इकाई सदिश हो, तथा एन एक नियत बिंदु ए से एन कैप की दिशा में बिंदु पी की दूरी है, तो ग्रेड एफ किसके बराबर होगा, डी एफ अपॉन में डी एन कैप के बराबर होगा, है ना। तो इस तरह इस थ्योरम, अब इसका प्रूफ देखिए। तो पहला जो हमने ऊपर थ्योरम लिखी है उसके अनुसार हम लिख सकते हैं, चूँकि ग्रेड एफ किसके अभिलंबिक है, समतल एफ एक्स वाई जेड बराबर सी के अभिलंब है, अतः ग्रेड एफ किसके बराबर हुआ, जब अभिलंब है तो लैम्डा एन कैप के समीकरण नंबर ए इसी रूप में होगा। ग्रेड एफ जब भी लंब होता है तो एन कैप, जब हम सदिश दे रखा हमको इकाई सदिश, तो इस रूप में होगा जहाँ लैम्डा क्या है, अचर, है ना। अब हमें मालूम है ये हमारा फिर क्या हो गया, ग्रेड एफ बराबर लैम्डा एन कैप। तो हमारा दिक ऑफ कलच एन दिशा में, एन कैप की दिशा दे रखी है ना हमने, तो बराबर ग्रेड एफ डॉट एन, वहाँ तो ए लिया था हमने इकाई सदिश, दिक ऑफ कलच की परिभाषा से डेल एफ अपन में डेल एस बराबर ग्रेड ऑफ एफ डॉट ए कैप दे रखा था, है ना। यहाँ हमको एन कैप दे रखा है और उसकी दिशा में एन डेल एन लघु दूरी है, तो ये हमारा दिक ऑफ कलच की परिभाषा से ये हमने लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। एक और दो से मान रख देते हैं, ग्रेड एफ का, तो लैम्डा एन कैप 2 1 2 से, है ना, एन कैप डेल एफ अपॉन में डेल एन, इट इम्प्लाइज ये लैम्डा एन कैप डॉट है तो 1 हो जाएगा, लैम्डा बराबर डेल एफ अपॉन में डेल एन, और फिर 1 में दोबारा मान रख दो लैम्डा का, 1 में मान रखने पर किसके बराबर आ जाएगा, ग्रेड एफ बराबर डेल एफ अपॉन में डेल
एन कैप के, ठीक है। और मोड अगर इनका ले लेते हैं तो ये तो हमको प्रूफ कर ही दिया। मोड अगर लेते हैं तो किसके बराबर आ जाएगा, डेल अपॉन में डेल एन। मोड में इकाई सदिश हट जाएगा, मोड में स्क्वायर ले लेते हैं तो स्क्वायर हट जाता है ना। तो ये हमारी ये थ्योरम्स हमारी डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स की थी। जी आप इनको नोट डाउन करिए और लिखिए आप। थैंक यू।